G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां, क्योंकि भारत में G20 सम्मेलन हो रहा है और हम आज जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि G20 की स्थापना कब और क्यों और किन परिस्थितियों में हुई और G20 का उद्देश्य क्या है, G20 में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं और कैसे ये G20 कार्य करता है, किसकी कार्य प्रणाली क्या है। तो मैं शिवम दुबे आपका स्वागत करता हूं और अपने इस वीडियो की शुरुआत करता हूं ध्यानी बनो और ज्ञानी बनो शब्दों के साथ। दोस्तों, G20 बनने का उद्देश्य वैश्विक आर्थिक सहयोग है, लेकिन यह हर साल अलग अलग क्षेत्रों में अपना विस्तार कर रहा है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज का मुद्दा हुआ या भूखमरी का मुद्दा हुआ, अन्य और मुद्दों पर भी ये अपना विस्तार कर रहा है। आइए बात करेंगे कि G20 बना क्यों और किन परिस्थितियों में। Perfect world of steady growth might be endangered, but in fact, the crisis that began in Thailand was to the होता यह है कि जुलाई 1997 में एशियाई देशों में एक वित्तीय संकट उपज जाता है। इसके पीछे कारण यह था कि थाईलैंड अपने मुद्रा का अवलोकन स्वयं करके उसका प्राइस कम कर देता है। उसको लगता है कि ऐसा करने से हमारे देश में व्यापार बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति और समृद्ध होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और थाईलैंड का ही देख करके तमाम एशियाई देश जैसे दक्षिण कोरिया हो, इंडोनेशिया हो, ये भी अपने मुद्रा का अवलोकन स्वयं करके उसका प्राइस कम कर देते हैं, जिससे इन लोगों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से टूट जाती है, चरमरा जाती है और निवेश नहीं होता है। इसके बाद इन देशों को संभालने के लिए IMF सामने आता है, जो वर्ल्ड बैंक है, और इनकी आर्थिक स्थिति को जैसे तैसे करके संभालता है। उसी बीच दुनिया में G7 नाम का एक संगठन कार्यरत था, जिसमें तमाम विकसित देश सम्मिलित थे और उन लोगों ने एक दूसरे का आर्थिक सहयोग के दृष्टिकोण से इस संगठन को बनाया। दोस्तों, जो G7 संगठन था 1970 में बना था, जो पहले G6 के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में कनाडा को उसमें सम्मिलित करके इसको G7 बना दिया गया। फिर आगे चल करके ये G8 के नाम से भी जाना गया, क्योंकि इसमें रूस भी सम्मिलित हो गया था। लेकिन 2014 यानी 2014 में रसिया को G8 से निकाल दिया गया और यह संगठन फिर से क्या हो गया, G7। Government and the Ukrainian people. And tonight Russia has been suspended from the elite group of 8 top world powers. Now it's the group of 7. No Russia anymore. Vladimir Putin says his troops on the Ukrainian border. इसके बाद जो एशियाई संकट था, उसके बाद लोगों को लगा कि एक ऐसा संगठन होना चाहिए जिसमें अविकसित और विकासशील देशों को भी आर्थिक वैश्विक सहयोग के दृष्टिकोण से उन्हें भी कुछ नॉलेज दिया जाए, ज्ञान दिया जाए और वैश्विक अर्थव्यवस्था न टूटे, जिससे पूरी दुनिया में मंदी न छाए। एक संगठन बनाना चाहिए, तो फिर बनता है G20। दोस्तों, G20 में G7 के देश को सम्मिलित किया गया, उसके बाद G8 में यानी रसिया को भी सम्मिलित किया गया, उसके साथ साथ अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रूस, कोरिया गणराज्य, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, अमेरिका और एक यूरोपीय संघ और फ्रांस, मैक्सिको और यूनाइटेड किंगडम को भी साथ में G20 में रखा गया। यानी कि दोस्तों, इसमें टोटल 19 कंट्री और एक यूरोपीय यूनियन है। यह सभी देश दोस्तों 5 ग्रुप्स में बटे हुए हैं, जिसमें भारत सेकेंड ग्रुप में है और सेकेंड ग्रुप में भारत के साथ साथ रसिया और साउथ अफ्रीका, टर्की भी है। और इसमें एक अस्थाई अतिथि देश है जिसका नाम स्पेन है। दोस्तों, ऐसा होता है जिस कंट्री में
इसका शिखर सम्मेलन होता है वह कंट्री अपने अनुसार अपने अतिथि देशों को भी बुलाती है, लेकिन उसमें एक देश अतिथि जो है अस्थाई है जिसका नाम स्पेन है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। G20 का पहला सम्मेलन दिसंबर 1999 जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुआ था और पहला शिखर सम्मेलन नवंबर 2008 अमेरिका के वाशिंगटन में हुआ था, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और इसके बाद तमाम मुद्दों पर आपसी सहयोग मिला, जैसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग, आतंकवाद, मानव तस्करी, ग्लोबल वार्मिंग और अन्य मुद्दे भी हैं। दोस्तों, G20 संगठन बनकर के तैयार हो जाता है। उसके बाद 2008 में आती है एक आर्थिक मंदी, जिसके बाद इसका फर्स्ट शिखर सम्मेलन अमेरिका में ही होता है और अमेरिका ही इसकी अध्यक्षता करता है। दोस्तों, अब बात करेंगे G20 की कार्य प्रणाली क्या है, कार्यशैली क्या है, कैसे G20 कार्य करता है। G20 दोस्तों ट्रोइका के तर्ज पर कार्य करता है, जिसमें 3 देश होते हैं, जिसमें जो अध्यक्ष पिछले साल था और जो आने वाले समय में अध्यक्ष बनेगा। ये तीनों देश बेसिकली एक साथ मिलकर के काम करते हैं, जिससे सारी चीजें एक दूसरे को होस्ट करने में समझ में आती है कि कैसे क्या चीजें करनी है। जो पिछले साल अध्यक्ष था वो आने वाले समय में जो बनने वाला अध्यक्ष है उसको सारी चीजें बताता है, और फिर उसके बाद जो बनने वाला अध्यक्ष है उसको सारी चीजें एक दूसरे से शेयर करता है, जिससे इसका अलग अलग साल अलग अलग जगहों पर मीटिंग्स होती हैं। अब बात करें दोस्तों G20 की कार्य प्रणाली की, तो G20 2 ट्रैक पे चलता है। एक वित्तीय ट्रैक है, वहीं दूसरा शेरपा ट्रैक है। इसके साथ साथ एक संपर्क समूह भी इसमें होता है। शेरपा उन्हें कहा जाता है जैसे सभी देशों के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर अपने एक शेरपा को भेजते हैं उस मीटिंग में, यानी उनके आने से पहले एक शेरपा जाते हैं जिसे वे खुद चूज करते हैं, जो उनके बहुत करीबी होते हैं। बात करें कि इंडिया यानी भारत का शेरपा कौन है, तो अमिताभ कांत, इन्हें आप लोग जानते हैं। इसका उद्देश्य दोस्तों मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना है। G20 दुनिया की 2/3 आबादी कवर करता है दोस्तों, यानी 66%। दुनिया की जीडीपी का G20 85% हिस्सा कवर करता है, वहीं वैश्विक व्यापार का 75% हिस्सा कवर करता है। इंडिया में होस्ट हो रहे G20 सम्मेलन का जो थीम है वसुधैव कुटुंबकम है, जो हमारे उपनिषदों से लिया गया है, और 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर के साथ हम लोग इसको होस्ट कर रहे हैं। दोस्तों G20 के बारे में सारी जानकारी सुन करके कैसा लगा, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।